हेलो फ्रेंड, सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को किस पत्रिका में छापा गया था? नरेटिव ऑफ जर्नी, जो कि चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 ईस्वी में छापा गया था। ठीक है। सर्वप्रथम अगर सिंधु घाटी का कहीं भी साक्ष्य मिलता है तो वह पत्रिका है नरेटिव ऑफ जर्नी। इन्होंने भी पूर्ण रूप से नहीं देखा था, सिर्फ जाके पाकिस्तान के एरिया में उन्हें पता चला था कोई सभ्यता है, तो वहाँ जाकर इस सभ्यता को हल्का फुल्का इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया था। इसके बाद सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी अगर कोई देता है, सबसे पहले पूर्ण जानकारी नहीं, सिर्फ जानकारी देता है, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1856 ईस्वी में किसने सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों को किसने देखा था? तो ईंटों को किसने देखा था? तो बटन बंधु देखा था। बटन बंधु यह दोनों दो भाई थे, जेम्स बटन और विलियम बटन। पेशे से ये दोनों इंजीनियर थे। ये पाकिस्तान के प्रांत कराची और लाहौर के बीच क्रम में यहाँ पर रेलवे लाइन की पटरियों बिछाने की काम चल रहे थे। तो यहाँ पर कोई इमारत मिला, वहाँ से बटन बंधु ईंटा उठा के रेलवे के पटरियों में काम ला दिया। ये आसानी से इन्हें मिल गया था और इन्हें पता भी नहीं था कि ये कोई पुरानी सभ्यता का साक्ष्य है। ठीक है। 1853 से 1856 ईस्वी में किसने सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का प्रयास किया? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पहली ऐसे शोधकर्ता थे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे, स्पेशली रूप से। ठीक है, तो 1853 से 1856 के क्रम के बीच में गए थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में किया? तो यहाँ से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किसके नेतृत्व में हुआ? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह कब किया था? तो 1921 में। यह रावी नदी के किनारे तट में स्थित है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ था? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 के। हड़प्पा सभ्यता की भी खोज जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में हुआ था। पर वहाँ जो खुदाई जो कर रहे थे वो राय बहादुर शास्त्री थे। राय बहादुर शास्त्री किसके नेतृत्व में थे? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में थे। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? रखालदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। तो ये रखालदास बनर्जी और राय बहादुर शास्त्री किसके अंदर में थे? तो सर जॉन मार्शल के अंदर में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता का जो समय काल होता है वो क्या माना जाता है? 3250 से 50 ईसा पूर्व से लेके 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक यह सर जॉन मार्शल के द्वारा माना जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पूछा जाता है कि सर मार जॉनसन के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है एक पद्धति है C14, ठीक है, कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल, यानी कि उसका जो C14 के आधार पर समय काल क्या था, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, 2300 से लेके 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। और ये जो माना गया है डीपी अग्रवाल के द्वारा, ठीक है, यह किसके द्वारा माना गया है, तो डीपी अग्रवाल के द्वारा माना गया है। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु क्यों पड़ा, सिंधु सभ्यता का नाम जो है सिंधु क्यों पड़ा, तो सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु इसलिए पड़ गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। बाद में इसका सिंधु नाम सरस्वती सभ्यता रखा गया, ऐसा सिंधु सरस्वती नाम रखा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक जगह सिंधु और सरस्वती दोनों के जगह पर क्या हुआ था, साक्ष्य मिला था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक बात और, क्या जिस जगह पर जो सभ्यता मिलता है तो उस जगह का उसी सभ्यता के नाम पर आधारित कर देता है। हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा जगह पर मिला था, इसलिए उसका क्या क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता बाद में इसको कर दिया गया, ठीक है। और अभी के डेट में जो है C14 के आधार पर 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व में, ठीक है। अभी जो बुक में या और कहीं दिया जाता है, हम लोग को याद जो रखना है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हमको लोग को याद रखना है। कहीं भी अगर बुक में रहता है तो यही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा, तो सबसे पहली बात कि यह जो है दो भागों में बट गया था। जब सिंधु सभ्यता मिला तो इसको अपना बनाने के चक्कर में दो भागों में, एक तो विदेशी मत हो गया था और एक स्थानीय। यह जिस एरिया में मिला था उस एरिया का स्थानीय मत हो गया, और जहाँ विदेश भी इस पर जो शोध किए, खोज किए, ये सब अपना मत देने लगे। तो इसलिए दो इसको भागों में हुआ। तो विदेशी मत, ठीक है, विदेश सर जॉन मार्शल, व्हीलर, बार्डनर चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी, यह सब क्या कहने लगे, तो यह सब कहने लगे क्या, यह सुमेरियन सभ्यता है। सुमेरियन सभ्यता में भी क्या था, पक्के के घर थे, ईंटें थे, नाले थे। और सिंधु सभ्यता में भी क्या था, पक्के के घर थे, ईंटें थे, नाले थे। ये दोनों जगह नहाने के कुएँ थे, सड़क थे। तो यह जगह दोनों जगह होने के वजह से इसको क्या कहा जाने लगा, यह सुमेरियन सभ्यता है, ये विदेशी मत के आधार पर, ठीक है। पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब स्थानीय मत जैसे देने लगा, द्रविड़ एक जाति था, ठीक है। द्रविड़ क्या था, एक जाति था जो कि द्रविड़, यह रखालदास बनर्जी ने कहा कि यह जो बसाया हुआ सभ्यता वह द्रविड़ जाति का बसाया हुआ सभ्यता है। और वह रखालदास बनर्जी कहाँ के थे, भारतीय थे, वो स्थानीय थे, ठीक है। ये सब बोलने के बाद इसे भारतीय यानी स्थानीय का कहना सही हुआ कि एक ईंटा जो पाया गया उसका आकार, इसका आकार अलग है, नाला का आकार अलग है, इस तरह का जो भाव रखा गया। तो उस आधार पर सब क्या हुआ, तो रखालदास बनर्जी के बातों को, स्थानीय मत को ज़्यादा अहमियत दिया गया और सिंधु सभ्यता का मान रखा है। उसके बाद क्या हुआ, यह किस इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु सभ्यता निर्माणकर्ता आर्य थे, तो सिंधु सभ्यता का जो कहना था कि निर्माणकर्ता सिंधु सभ्यता का निर्माणकर्ता कौन था, आर्य था। पर इस मत को ज़्यादा कोई भी अहमियत नहीं दिया, क्योंकि आर्य जब इतना पहले आ गए थे तो फिर ये आर्य बाद में आके फूसों के घर में या ऐसे कैसे रहने लगे, ठीक है। तो इसलिए जब इतना ही प्रचलित था तो यह वापस आके उस तरह से नहीं रहते।
ठीक है। तो सिंधु तो यह सब कौन देने लगा? TN रामचंद्रन, लक्ष्मण स्वरूप, पुसालकर, यह सब बोलने लगा कि क्या ये जो है के थे, पर ऐसा नहीं था। ठीक है। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहाँ से प्रारंभ होती है? तो सिंधु सभ्यता से होती है। कहने का तात्पर्य है कि आज भी अगर नगरीय सभ्यता है तो आज भी, क्योंकि गांव देहात में ही खेती होता है, टाउन क्षेत्र में कभी खेती नहीं होता है और वहाँ पर व्यापार ज़्यादातर होते हैं। क्योंकि और नगरीय सभ्यता कहने का है कि सिंधु सभ्यता में दो तरह का सभ्यता होता था, नगरीय होता था, एक उच्च नगरीय, एक निम्न नगरीय। उच्च नगरीय में थोड़ा ज़्यादा अमीर लोग रहते थे और निम्न में थोड़ा गरीब रहते थे। ठीक है। तो ये नगरीय सभ्यता हुआ, तो ये कहाँ से? सिंधु सभ्यता था। तो नगरीय सभ्यता में क्या होता है कि ज़्यादा व्यापार होता है, ज़्यादा कामकाज होता है। अभी के टाइम में भी जहाँ नगर है, जहाँ शहर है, उस क्षेत्र में क्या होता है? ज़्यादा वर्क होता है, ज़्यादा काम होता है। इसी तरह से क्या था? सिंधु सभ्यता में भी था। ठीक है। उसके बाद था किस सभ्यता के कांस्य युगीन, और इस समय में क्या था? सिंधु सभ्यता में कांस्य युगीन था। ठीक है। क्या था? तो कांस्य युग क्या था? सिंधु सभ्यता जो था वह क्या थे? वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता यह कैसी सभ्यता था? तो ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता था, शांति प्रिय सभ्यता था और व्यापारिक सभ्यता था, विस्तृत सभ्यता था। इसका जो फैलाव था यह बहुत ही बड़ा था। ठीक है। इसका फैलाव जो था बहुत बड़ा था और यहाँ व्यापार होता था और उसके बाद राजनीतिक था। ठीक है। सामाजिक था और सांस्कृतिक सभ्यता था। और यहाँ शांति प्रिय सभ्यता भी यह था। शांति प्रिय सभ्यता इसलिए कि इस युग से, सिंधु सभ्यता युग से किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या युद्ध के कोई भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण से यह जो सभ्यता थी बहुत ही शांतिपूर्ण सभ्यता माना जाता है इसे। ठीक है। और उसके बाद सिंधु सभ्यता का स्थल जो है वह किन किन देशों में पाया जाता है? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत, ये सब जगह पर क्या था? सिंधु सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। और सबसे अगर सर्वाधिक मिला है तो वह भारत में मिला है। ठीक है। भारत के क्षेत्रों में सर्वाधिक सिंधु सभ्यता की खोज मिला। उसके बाद पाकिस्तान, करीबन भारत में 900 या 1000 के करीब मिला है। उसके बाद पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के क्षेत्रों में मिला है। अफ़गानिस्तान में दो जगह है जहाँ की इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरे विश्व में वह कहाँ कहाँ हुआ था देख लेते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का विस्तार, इसको हम लोग कुछ मैप के भी आधार पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरे विश्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। उत्तर पश्चिम के 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। पश्चिम में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। ठीक है। पश्चिम में क्या है? सुत कांगेडोर बलूचिस्तान किस नदी के किनारे है? तो दासक नदी के किनारे है। पूरब में आलमगिरी। ठीक है। पूरब में क्या है? आलमगिरी और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे है। किस जिला कौन सा है? तो मेरठ है। ठीक है। राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। किस तो हिंडन नदी के किनारे मिला है। ठीक है। उसके बाद पूर्व में हो गया। उत्तर में हम लोग आते हैं मांदा। उत्तर में मांदा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के तट पर।
अखनूर के निकट में। कहाँ? तो अखनूर के निकट में, चिनाब नदी के तट पे। फिर हम लोग आते हैं दक्षिण, ठीक है, यहाँ छनीन लिखा गया है, सॉरी, पर वहाँ दक्षिण होगा, ठीक है, आप लोग इसको सही कर लेना है। दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद जिला, अहमदनगर, ठीक है, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, और उसके बाद गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करना है? फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझ लेना है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि फिगर भी समझना ज़रूरी है। मांडा जम्मू कश्मीर उत्तर में है, उत्तर सीमा को लड़ती है, और किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है? तो चिनाब नदी के तट पर है। उसके बाद इधर आ जाते हैं आलमगीरपुर, यह यूपी, ठीक है, यूपी जिला कौन सा है? मेरठ, और यह किस नदी के तट पर है? तो यह किस नदी के तट पर है? आलमगीर, तो हिडन नदी के तट पर है, ठीक है। महाराष्ट्र दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, दक्षिण सीमा पड़ता है, यह गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। पश्चिम में क्या है? तो बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान दासक नदी के किनारे है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाना है, और नेक्स्ट वीडियो में और हम क्लियरिटी करेंगे सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता के ही अभी दो और वीडियो आएंगे, इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, और यहाँ से एक भी प्रश्न आपके इधर उधर नहीं जाएंगे। आप इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।